काल के बाद से जब शिक्षण संस्थान शुरू हुए हैं तो कहीं न कहीं बहुत ऐसे उधेड़ बुन हर शिक्षण संस्थान में देखे गए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं यहाँ रायन इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कहूँ या बाहर, आज जो शिक्षक स्कूल में बच्चों को शिक्षा देते हैं लेकिन कहीं न कहीं आज खुद वो रोड पर है। वजह क्या है जानने के लिए आप देख सकते हैं ये तमाम शिक्षाविद रायन इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कहीं न कहीं बच्चों को नसीहत या फिर उनको शिक्षावान करने में मशगूल होते थे। लेकिन आज जब ये रोड पर है तो इनसे वजह जान लेना ज़रूरी है कि आखिर ऐसा कौन सी नौबत है जो इनको आज लाकर रोड पर खड़ा किया है। मैम, आप लोग आज क्यों स्कूल से बाहर ऐसे खड़ा होने की वजह क्या है? हमारे स्कूल से बाहर खड़े होने की एक ही वजह है कि 2016 से मिलने वाले जो हमारी वेतन वृद्धि है, हमारी पदोन्नति है और हमारे डीए हैं, वो हमको यहाँ तक ले आए हैं जो कि नहीं मिल रहे हैं। जब तक पैंडमिक था और स्कूल में फ़ीसें पूरी नहीं आ रही थी तब तक हम लोग सब्र करके बैठे थे कि एक दिन ये पैंडमिक खुलेगा और हमें हमारा हक मिलेगा। लेकिन जैसे ही पैंडमिक के बाद फ़ीसें पूरी ली जाने लगी, डेवलपमेंट चार्जेस तक बच्चों से लिए जा रहे हैं और वहाँ पर हमें डीए देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, तो इन बातों को लेकर हम लोगों को अपनी आवाज़ उठानी पड़ी और इसीलिए हम आपके सामने हैं आज। कब से ये मामला चल रहा था? ये 2016 से चल रहा है अपग्रेडेशन के लिए, और इंक्रीमेंट और डीए हमारे अभी जब से गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए तब से हमको दिए नहीं जा रहे और इस पे हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया जा रहा। दुख की बात यह है कि हमें आज ही ना कुछ दिया जाए, हम उसके लिए भी सब्र कर लेंगे, किंतु हमें ये लिखित तो दे दिया जाए कि आपको इतने समय के बाद से हम लोग ये वेतन वृद्धि लगा के देंगे। जबकि सर डीए बहुत ज़रूरी होता है, ये तभी लगाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से जब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाए। और कोविड के बाद हर तरफ ये जो महंगाई बढ़ने का दौर चला है वो सभी के लिए है, चाहे वो आपके लिए हो चाहे हम शिक्षकों के लिए हो। हमारे पास स्कूल का ट्रांसपोर्ट था, हमें कम से कम ट्रांसपोर्ट की यातायात वाले पैसे हमारे जो थोड़े बहुत बच जाते थे वो भी अब हमें लगा के आना पड़ता है। तो हमें डीए हमारा अधिकार है सर, ये हमारी मांग नहीं है, हमारा अधिकार है, ये हमें मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि जब इतना लंबा ड्यूरेशन हो गया, तकरीबन 4 से 5 साल हो गए, पर इतना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था, पर अचानक से कैसे ऐसे उबाल आया? सर बस वो अचानक से उबाल इसीलिए आता है क्योंकि जब हम लोगों का सब कुछ सब्र का बांध टूट जाता है। आप ये समझिए टीचर्स निकाले गए पेंडेमिक के दौरान, वर्कलोड हमारे ऊपर ज़्यादा हुआ और इसके बाद अब हम लोग को स्कूल आने का कंपल्शन है। हमारे पास अपना इंटरनेट लेकर, अपनी डिवाइस लेकर स्कूल आने का कंपल्शन है। अगर किसी के घर में कोई ज़रूरत है, कोई दिक्कत है और वो कहे कि वो वर्क फ्रॉम होम करेगा तो उससे कहा जाता है आप क्लास अपनी पूरी लीजिए लेकिन आपको वेतन आधा ही दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हमारे अंदर एक आक्रोश भर दिया है कि जब हम इतना अच्छा समय दे रहे हैं और केवल पढ़ा नहीं रहे हैं सर, सारी असेंबली, सारे एक्टिविटीज़ सब कुछ हम ऑनलाइन करा रहे हैं। कभी ऐसा लगा नहीं पेंडेमिक के दौरान कि हम स्कूल के बाहर काम कर रहे हैं या घर पे बैठ के पढ़ा रहे हैं। हमेशा वही माहौल उसी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाया जैसे हम स्टेज पे काम कर रहे हों या स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हों। कभी ये चीज़ पेरेंट्स को महसूस नहीं होने दी कि पेंडेमिक के दौरान हम स्कूल के बाहर काम कर रहे हैं या घर पर बैठ कर काम कर रहे हैं। जब आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया जैसा आप कह रही हैं, बिल्कुल, फिर आपकी मैनेजमेंट क्यों नहीं समझ पा रही इस बात को? हमें तो कभी कभी लगता है कि मैनेजमेंट तक चीज़ें सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ आकर अपनी ये आवाज़ उठा रहे हैं कि कम से कम उन तक कुछ चीज़ सही तरीके से पहुँचे, वो आएँ, बैठे, हमसे बात करें, हमारे मुद्दों को जानें कि हम किस लिए इतने आक्रोश में हैं। ये पेन डाउन तो आपका कहना ठीक है, अब तमाम शिक्षक जब बाहर होंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे? क्या ये सोचने के लिए सिर्फ हम ही रह गए हैं? स्कूल प्रशासन के ऊपर कोई इसका जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ हम रह गए हैं। अब ये जो आप इंटरव्यू अगर हमारा ले रहे हैं, आप एक बार उनसे भी तो जाके पूछिए कि वो क्या चाहते हैं, वो क्यों हमारी मांगे नहीं पूरी करे, वो क्यों टाइम बाय करते जा रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कब करेंगे? कब तक हम बैठे रहेंगे? कब तक बच्चे, और एंड रिजल्ट क्या हो रहा है? सफ़र कौन कर रहा है? बच्चे सफ़र कर रहे हैं। हम फ्रस्ट्रेशन में हैं और सफ़र बच्चे हमारा कर रहे हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारे ऐसे करने से, नहीं पड़ रहा, तभी तो आज 10 दिन हो गए हैं। आप लोग प्रोटेस्ट 2016 से हम इनको रिक्वेस्ट लेटर्स डाल रहे हैं। हमने रेगुलर कम्युनिकेशन किया, ईमेल्स डाली हैं, डीसी को लेटर डाली है, डीओ को लेटर डाली है, सीएम विंडो पे लेटर डाली है, हमने ट्विटर पे टैग किया है, बट हमारे कोई जवाब नहीं है अंदर से। हम इनके साथ रोज़ 7:45 बजे यहाँ आके बैठते हैं कि आज सोल्यूशन निकलेगा। हम अभी क्लास लेने के लिए तैयार हैं। सबकी गाड़ियों में आप देखेंगे सबके पास लैपटॉप है, सबके मोबाइल्स हैं, सब अभी क्लास लेने के लिए तैयार है, बट बैठ के बात तो कीजिए। आज आप ये कहिए कि हमारे पास अभी नहीं है ये सुविधा, हम 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, बट लिखित में दीजिए तो सही कि हाँ हम आपको 3 महीने में सब कुछ आपका दे देंगे, जो भी बनता है सब आपको दिया जाएगा, बट बैठ के बात तो कीजिए। बट
आप लोग जो पहल कर रही हैं तो आखिर में रीज़न कहाँ फॉल्ट है, क्यों नहीं ये सुनवाई हो पा रही है, या फिर आप लोगों की लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत। जो बात करने को ही तैयार नहीं है तो सॉर्ट कैसे होएगा? आप बताइए ना, क्या तरीका है? आप हमें सजेस्ट कर दीजिए। हमें तो यही समझ आता है कि हम रोज़ आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ हमसे बात कीजिए, बट हमको कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है तो आओ। तो हमारे लिए भी हेड ऑफ़ द फैमिली तो यही है ना, तो किसके पास जाएँ हम? हमारी यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपने जो फिलहाल इंचार्ज जो हैं यहाँ तक प्रिंसिपल है, हाँ, उन तक रोज़ हम जाते हैं, रोज़ हम मैसेज देते हैं कि हम आए हैं, तो वो यही बोलती हैं आके क्लासेस लीजिए। और हमारी डिमांड है हमको रिटन एश्योरेंस ऑफ एग्रीमेंट चाहिए, दैट्स इट। एटलीस्ट क्या क्या डिमांड है आप लोगों की, कम से कम आप लोग अपने माध्यम से पहुँचाए पर मीडिया के माध्यम से ये बात तो जाए कि आप लोगों की जायज़ और जो ये मांग है बताइए। जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमें मिलने चाहिए, क्या क्या चीज़ें? सबसे पहले तो 7th पे कमीशन, फिर DA, अपग्रेडेशंस और इंक्रीमेंट्स, और हमारी अर्न लीव्स के साथ टैंपरिंग बंद होनी चाहिए। एक MOU साइन हुआ था 2007 में, उसके बाद कोई MOU साइन नहीं हुआ। अगर MOU साइन हुआ है, आपकी अथॉरिटीज़ ने उसको साइन करा है, तो आप उसको, आपका फ़र्ज़ बनता है आप उसको वो माननीय माना जाता है, राइट? हाँ, बट ये उससे अगेंस्ट जा रहे हैं। उसमें ये था कि हम सैटरडेज़ को अगर वर्क कर रहे हैं तो PTM है और एक सैटरडे वर्क करेंगे। अब इन्होंने बोला आपको सारे सैटरडेज़ वर्क करने हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार है, बट आप बैठिए, एक नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाइए, हम उसके लिए भी तैयार है, पर ये बैठने के लिए, सुनने के लिए नहीं तैयार। EL काटनी शुरू कर दी। EL का भी मेरे ख्याल से हमें जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली EL जो होती है वो 3 या 4 कंपाइल्ड लीव्स होती हैं, इकट्ठे एक साथ ली हुई, तो हम वो, और जब तक हम अपनी तरफ से इजाज़त नहीं देंगे ये नहीं कर सकती है। बट हमारे जो सैटरडेज़ हम नहीं आए हैं उनकी सबकी अलग अलग एक दिन की EL काटी हुई है। मैम, आप लोगों की खींचातानी में कहीं ना कहीं बच्चों पे और पेरेंट्स पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? अब कैसे ये सॉर्ट आउट हो ताकि ये बच्चे रूटीन पे आए, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना की वजह से बहुत कुछ नुकसान हुआ है। सर देखिए, कोरोना की वजह से हम रायन के टीचर्स आपको ये एश्योरेंस देते हैं कि हमने अपने बच्चों को एक पैसे का सफ़र नहीं करने दिया पढ़ाई के। उसमें हमने बहुत बढ़िया नॉलेज दी है, एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, और जिसके लिए हम तीसरे नंबर पर भी आए हैं फरीदाबाद के स्कूलों में। तो पेंडेमिक ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को कहीं हैम्पर नहीं किया, ये बात मैं आपसे कहूँगी, ये मेरा पूरा आपसे एकदम दावे के साथ कहना है। दूसरी बात रही कि हम लोगों के ऐसा करने से मेरे बच्चों पर असर पड़ रहा है, बिल्कुल ये बात अक्सरशा सर झुका के स्वीकार करती हूँ कि बच्चों पे असर पड़ रहा है। उनके पेरेंट्स के हमारे पास फ़ोन आते हैं, आप अभी भी हमारा फ़ोन चेक कर सकते हैं कि हमने उन पेरेंट्स को ये बोल दिया है कि हम 24/7 आपके साथ हैं। अगर आपको क्लास में जिस तरह से आजकल पढ़ाया जा रहा है ना समझ में आए, आप हमसे पढ़िए और अपने बच्चों को इम्तिहान दिलाइए। तो बीइंग अ टीचर हम लोगों ने अपने बच्चों को बिल्कुल हर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करी है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक भी और आज भी जब हम इस तरह से बैठे हुए हैं। लेकिन सर दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान में तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे। पहले मिला है कि यहाँ पे आपके एक स्टाफ अंदर गया है, कुछ डिस्कस करनी है या फिर जो भी मैटर है, तो क्या उम्मीद लग रहा है, क्या ऐसे कुछ आवाज़ गई है क्या आगे तक? बिल्कुल, हमारे जो अभिभावक हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति ने पहल करी है, वही अंदर गए थे और हमारी 2 टीचर्स को लेकर अब गए हैं साथ में कुछ बात करने के लिए। और हम पूरी तरह से यहाँ पर ये सोच कर बैठे हैं कि आगे से कोई हमें पॉजिटिव रिस्पांस आएगा और हम अपने बैग उठाकर वापस अंदर जाएंगे और अपना काम शुरू करेंगे। बिल्कुल। मैम, क्या नाम है आप लोगों का, प्लीज़ बताएंगे? प्रीति। कहाँ से आई आप? सर यहीं से NIT फरीदाबाद से। ये रायन में जो आज खींचातानी चल रहा है कुछ दिनों से, हाँ जी। पर पेरेंट्स होने के नाते आप क्या इसको फील कर रहे हैं, क्या नुकसान है? फील सर अभी भी इतनी फीलिंग्स, अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि बस पूछे मत। स्कूल मैनेजमेंट के लिए तो कि कितनी अच्छी मैनेजमेंट चला रहे हैं कि वो हम लोग फीस चार्ज कर रहे हैं, हर चीज़ का, डेवलपमेंट चार्जेस हो गया, मेंटेनेंस चार्जेस हो गया, ID हो गया, ID कार्ड का, ये सब आप हमसे चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे बच्चों को मिले भी नहीं है, ID कार्ड्स मिले भी नहीं है, फिर भी चार्ज कर उसके बाद भी चार्ज कर रहे हैं। आप जब हम फीस पे करने जाते हैं तो हमें बोला जाता है जी हाई कोर्ट से ऑर्डर है। हम लोग बोलते हैं कि अभी इश्यूज़ हैं थोड़े से फाइनेंशियल, तो जी हाई कोर्ट से ऑर्डर है, हम लोग तो चार्ज करेंगे। तो जब ये हम लोगों से चार्ज कर रहे हैं तो ये टीचर्स को सैलरी क्यों नहीं पे कर रहे हैं? इन सब चीज़ों से हमारा बच्चा सफ़र कर रहा है। आज टीचर स्ट्राइक पे हैं
तो उसमें हमारे बच्चे का लॉस है, हमारे बच्चे का जो सिलेबस है वो नहीं कवर हो पा रहा, और जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो भी पास में है, बच्चों को डाउट्स हैं वो कैसे क्लियर आउट करेंगे। और जो टीचर्स आज इन लोगों ने रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उन लोगों का हमारे बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो 150 200 बच्चे वो एक बारी में क्लास में ले रहे हैं। तो इस चीज़ में अगर छोटा बच्चा है तो वो टीचर्स बोलती हैं जी आप लोग ना जो भी आंसर करना है अपने आप को म्यूट कर लो, और आंसर करो तो वो मैसेज में टाइप करो, मतलब चैट बॉक्स में आप लिखो। जो 3-3 4-4 साल के बच्चे हैं उनको पता भी नहीं है कि कैसे टाइप करना है। उन बच्चों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो टाइप करेंगे अपने क्वेश्चंस या एक्चुअल में आप लोगों को कुछ आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल सर, तो कैसे क्या फर्स्ट टाइम तो हमने सोचा कि चलो टीचर शायद में भी बीमार है उस वजह से नहीं, वो जब वो 3-4 डेज कंटिन्यूटी में हो गया तो डाउट, तो फिर वीडियोस वायरल होने लगे, तब हम लोगों को हुआ कि नहीं यार ये चीज़ तो लॉस में, एक टीचर बीमार हो सकती है, 2 टीचर बीमार हो सकती हैं, और 80 स्टूडेंट्स जो ले रहे हैं तो सारी टीचर्स तो बीमार नहीं है ना। तो इस चीज़ का हम लोगों को सॉल्यूशन बताया जाए, या तो ये अपने क्राइसिस सॉर्ट आउट करें जो भी है। मैम कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में आप पेरेंट्स होने के नाते आप लोगों के बच्चे अधर में हैं, तो इसका क्या विकल्प हो सकता है? क्या आप मैनेजमेंट को ये क्या कहना चाहिए, क्या सजेशन? हम तो मैनेजमेंट के लिए यही मतलब रिक्वेस्ट कह सकते हो, आप यही करेंगे कि प्लीज़ जो भी है उसको सॉर्ट आउट करो, टीचर से बात करो, जो भी टीचर्स को प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन दो। देखो एक जो भी स्कूल है वो अकेली मैनेजमेंट से तो नहीं चलता है, टीचर्स से ही पूरा स्कूल चलता है। टीचर्स के एफर्ट्स होते हैं कि वो बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों के इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, तभी एक स्कूल का नाम होता है अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर आप टीचर्स के नहीं सुन रहे हो तो उसमें बच्चा कितना सफ़र कर रहा है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी क्लासेस नहीं लग रही हैं, देखो 10-12 दिन हो गए हैं बच्चे क्लासेस नहीं लगा रहे हैं, जो नए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है ना। अब इतना लॉस है, वो कैसे बच्चे कवर करेंगे? मैं टीचर्स के सपोर्ट में आई हूँ यहाँ पे, और हम लोग तो यही कहेंगे कि हाँ मैनेजमेंट को इनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ में हमारे बच्चों का भी लॉस हो रहा है, हमारे बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो रहा है। ठीक है, हमारे बच्चे ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे, क्योंकि उनको नई टीचर से पढ़ना ही नहीं है, वो साफ मना करता है हमें नहीं पढ़ना। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।